Today I will talk about what is emphatic pronoun and what is reflexive pronoun. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ही एक जानने वाला एक टॉपिक है, आप लोगों को जानना चाहिए ये क्या है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। सो आई होप you will like the video, and if you have any queries regarding this topic, please comment it down below after watching the video, of course. And I'll try to solve that for you, and for now please keep on watching. Okay, first look at this chart. This chart is very important to further understand what is reflexive pronoun and what is emphatic pronoun. तो अगर सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या हो जाएगा माई सेल्फ। यू अगर है तो क्या हो जाएगा योर सेल्फ। ही अगर है तो हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ। ओके, अब अगर देखो वी अगर है तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा। वी क्या है प्लूरल है, राइट, तो आवर सेल्फ्स एस लग जाएगा। देन दे अगर है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा, एस लग गया। देखो अगर यू प्लूरल में है तो क्या हो जाएगा योर सेल्फ्स। So this chart is very important to further study the reflexive and emphatic pronoun. Okay. Now look at the sentence first. So what is reflexive pronoun? Okay. When the subject and the object are the same person or thing, then it is called reflexive pronoun. तो क्या हुआ? पहले बताओ reflexive. ये word आया है reflection से, right? ये word कहाँ से आया है? Reflection से. अगर हम मिरर में खुद को देखें तो मिरर में हमारा खुद का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो ये वर्ड आया है रिफ्लेक्शन से। ओके, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे, मतलब क्या है इसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम हो, when the subject and the object are the same person or thing, then it's called reflexive pronoun. एग्जांपल में देखो, he sees himself in the mirror, right? उसने मिरर में खुद को देखा। यहाँ पे he क्या है, सब्जेक्ट है, sees क्या है, वर्ब है, ये है प्रोनाउन। उसने मिरर में खुद को देखा। यहाँ पे he के एक्शन का इम्पैक्ट हिमसेल्फ पे, उसी पे पड़ रहा है, राइट? ही कुछ काम कर रहा है, मतलब मिरर में खुद को देख रहा है, तो ही के एक्शन का इम्पैक्ट हिमसेल्फ, मतलब उस पे खुद पे ही आ रहा है, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, राइट? क्योंकि वो मिरर में खुद को देख रहा है, तो वो जो देख रहा है सब्जेक्ट जो है वो ही ऑब्जेक्ट है, राइट? अब नेक्स्ट देखो, ही रिव्यूड हिमसेल्फ, उसने खुद को डांटा। यहाँ पे भी देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, राइट? रिव्यू क्या है, वर्ब, और हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन। ये तो प्रोनाउन है और इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे ही रिव्यूड हिमसेल्फ। ओके, ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट? ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डांट रहा है। किसको डांट रहा है? खुद को ही डांट रहा है। तो ही के एक्शन का इम्पैक्ट सीधा सीधा उसी पे पड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है जो है वही ऑब्जेक्ट है, राइट? अच्छे से समझो ये। When the subject and the object are the same person or thing, then it is called reflexive pronoun. ओके, मतलब क्या है, डूअर और रिसीवर अगर सेम हो, यहाँ पे ही डूअर है, हिमसेल्फ रिसीवर है, राइट? ही और सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है। ही कुछ काम कर रहा है, उसका इफेक्ट उसी पे पड़ रहा है। ही रिव्यूड हिमसेल्फ, ही कुछ काम कर रहा है, उसी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा अगर हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, तब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखो अच्छे से समझने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, सुजीत ड्राइड हिमसेल्फ विद अ क्लीन टॉवल। सुजीत ने किसको ड्राई किया, हिमसेल्फ को, मतलब सुजीत कुछ काम कर रहा है, ड्राई कर रहा है। किसको कर रहा है, हिमसेल्फ, खुद को। तो सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट है, राइट? जो डूअर है वही रिसीवर है ना? तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन देखो, शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर द इंसिडेंट। शी क्या है, सब्जेक्ट है, हरसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट? शी क्या है, डूअर है, ब्लेम्स क्या है, रिसीवर है। शी वो खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, वो खुद को ही, मतलब सब्जेक्ट घूम फिर के ऑब्जेक्ट पे ही आ रहा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। तो इस केस में होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। शी खुद को जिम्मेदार ठहरा, शी ब्लेम्स हरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखो, अमित बॉट हिमसेल्फ अ वॉच। ये अमित क्या है, सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी जो डूअर है वही रिसीवर है। उसने खुद को ही वॉच गिफ्ट किया, ना कि उसने किसी दोस्त को या फिर ना ही उसने मम्मी डैडी को गिफ्ट किया, उसने खुद को ही गिफ्ट किया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही आ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, जो डूअर है वही रिसीवर है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, मिरर की तरह काम कर रहा है, राइट? तो इसके लिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ लुक एट व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखो व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, एम्फैटिक जो ये वर्ड है, ये वर्ड आया किससे, एम्फेसिस से। ओके, एम्फेसिस का मतलब क्या है, किसी चीज पे स्ट्रेस डालना, किसी चीज पे जोर डालना। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इट्स अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये कौन किस टाइप का प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द डूअर ऑफ द एक्शन डिड इट। जो डूअर है, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसने वो काम अकेले में किया, खुद से किया, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अच्छा, पहले ये एग्जांपल देखो। ओके, he himself wrote a letter. ओके, तो पहले बोलो ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट?
हिमसेल्फ को प्रोनाउन है, रोड क्या है, वर्ब है, राइट, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, राइट, क्योंकि उसका मतलब ही के एक्शन का इम्पैक्ट लेटर पे पड़ा है, राइट, उस पे नहीं पड़ा है, उस पे खुद पे नहीं पड़ा है। लेकिन ही पे ज्यादा जोर डालने के लिए हमने यहाँ पे हिमसेल्फ ऐड किया है कि उसने खुद से, ये खुद से जो वर्ड है इसको लाने के लिए हमने हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया। ओके, तो सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है एम्फैटिक प्रोनाउन में। ओके, और भी एग्जांपल्स देखो। अब देखो, आई माई सेल्फ डिड इट। ओके, आई सब्जेक्ट है, डिड क्या है, वर्ड, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। इट कोई काम है जो मैंने किया है, इट मैंने किया है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, राइट। और आई माई सेल्फ मैंने खुद से, क्या इसके लिए खुद से वर्ड को लाने के लिए हमने माई सेल्फ लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, यू योरसेल्फ विल गिव द फ्लावर्स टू योर टीचर। तुम खुद से ये जो फ्लावर्स तुम लाए हो वो तुम खुद से टीचर को दोगे। ओके, काम तुम कर रहे हो, इम्पैक्ट टीचर पे पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, राइट। डूअर और रिसीवर सेम नहीं है। डूअर कौन है, तुम हो, रिसीवर कौन होगा, तुम्हारे टीचर्स होंगे, राइट। क्या रिसीव करेंगे, बोलो, फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, और तुम खुद से दोगे, इसके लिए योरसेल्फ। ओके, देन देखो, राम हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। राम सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, सब्जेक्ट का इंपैक्ट कुछ वर्ड है उस पे पड़ रहा है। ओके, तो सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या है सब्जेक्ट, सॉरी क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन और क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले और कुछ एग्जांपल्स देख लो एम्फैटिक प्रोनाउन का। अब देखो, वी विल विजिट द ताजमहल आवरसेल्व्स। हम लोग खुद से ताजमहल को देखेंगे। यहाँ पे आवरसेल्व्स क्या है, लास्ट में है, राइट, लेकिन ये फिर भी एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्यों, मैं बता रही हूँ। हम लोग खुद से ताजमहल को देखेंगे, काम हम कर रहे हैं, इंपैक्ट ताजमहल देखने में पड़ रहा है। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। सेंटेंस को पहले अच्छे से स्टडी करना, फिर देखना। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी वही है, आई विल ड्रॉ द पिक्चर माई सेल्फ। काम मैं कर रही हूँ, ओके, सब्जेक्ट मैं हूँ, लेकिन डूअर भी मैं हूँ, लेकिन रिसीवर कौन है, वो पिक्चर हो गया रिसीवर, राइट। पिक्चर क्या है, रिसीवर, रिसीवर है पिक्चर, राइट। तो इसके लिए लास्ट में है आई ड्रॉ द पिक्चर माई सेल्फ, लास्ट में है, सब्जेक्ट के बगल में नहीं है, लेकिन ये फिर भी हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, I hope you have liked the video. If you have liked the video, then please give a big thumbs up to this video and please share it with your friends and family, and please subscribe to my channel. Thank you for watching.